नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दल जो है अभी सक्रिय दिख रही है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बिहार में इस वक्त सियासी हलचल देखने को मिल रही है। जो पूर्व में जो महागठबंधन था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू पार्टी का और आरजेडी का, कांग्रेस का जो गठबंधन था, नीतीश कुमार जी पाला बदल करके बीजेपी का दामन थाम लिए हैं और बीजेपी के साथ वो वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री भी बदल चुके हैं और सियासी हलचल देखने को मिल रही है। आने वाले समय में 2 महीने या 3 महीने के बाद लोकसभा चुनाव होना है और अगले साल जो है विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर जो दिल्ली की पार्टी है, बहुत प्रसिद्ध पार्टी है, अच्छा विकास कर रही है। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के बहुत अच्छा विकास कर रही है दिल्ली में। और अगर बिहार की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का बिहार में भी बहुत सारे संगठन हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके फ़ैन फॉलोइंग अच्छे हैं, उनका जो विचारधारा है, उनका जो विकास है, इसको लेकर के बहुत अच्छे फ़ैन फॉलोइंग हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मनीष देवी जी मौजूद हैं और आगामी 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उनके ये विधानसभा के प्रत्याशी हैं, यानी विधायकी का चुनाव ये लड़ने वाली हैं। इनसे बातचीत करेंगे। मैडम, सबसे पहले आप अपना परिचय दे देंगे। आप? मैं मनी देवी, आम आदमी पार्टी महिला जिला अध्यक्ष हूँ और मुझे प्रभार दिया गया है, विधानसभा का प्रभारी मुझे बनाया है, चुने हैं सब, और मैं कोशिश करूँगी 2025 का मैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। सबसे पहले आप अपना जो राजनीतिक बैकग्राउंड होता है वो आप जानकारी देंगे जनता को। जी, मैं पहले मुखिया का चुनाव लड़ी थी हमारे परिवार में, तो हार गए। 900 वोट से जीते हैं लेकिन फिर भी हार गए, दूसरे नंबर पर थी मैं। तो इसीलिए मुझे इसमें आने का दिल किया, जो मैं कहीं ना कहीं मैं अपना राजनीति बनाऊंगी। तो और दूसरी बात, मेरी ईमानदार पार्टी हो, तब मैं अपनी अलग से पहचान बनाऊंगी, क्योंकि मेरी पहचान उतना तक ही सीमित रह गई थी, तो मैं कुछ नहीं कर पाती थी। तो मैं सोची जो वो ईमानदार पार्टी आएंगे तो मैं अपना पहचान जो होती है ना वो मैं बनाऊंगी। तो मुझे बहुत ही अच्छा, बहुत सोचने समझने के बाद मुझे आम आदमी पार्टी, अन्ना हजारी 2014 में जो शुरू हुए थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका। तो मैं उसी टाइम मैं सोच लिया था जो मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ूंगी। आम आदमी पार्टी का क्या विकास आपको अच्छा लग रहा है, किससे आप प्रेरित हैं? मुझे तो सबसे पहले तो मुझे शिक्षा, आम आदमी पार्टी का जो शिक्षा है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जो और दूसरी बात है जो स्वास्थ्य, जो हमारे बिहार में जाते हैं बेचारे गरीब, हमारे पास बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं, आमदनी का एक भी नहीं है जरिया, तो बीमार पड़ते हैं तो जाते हैं बीमार को लेके पेशेंट को हॉस्पिटल में, तो पहले वो पैसा मांगते हैं, उतना बेचारे गरीब के पास होता नहीं है, फिर भी वो घर गिरवी रख के, ज़मीन गिरवी रख के जाते हैं। लास्ट में बोल देते हैं जो चलो यहाँ नहीं ठीक हुआ, आगे ले जाओ पटना। वो तो पहले ही बेच चुके हैं, तो आगे कैसे जाएंगे और क्या करेंगे? तो पहली है समस्या स्वास्थ्य, उसके बाद शिक्षा। या हमारे पहले था जो पढ़ के बच्चे हमारे कितने अनपढ़ हैं, पढ़ नहीं पाए, क्योंकि सरकारी स्कूल में चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसा अभी भी है जो जिस सरकारी स्कूल में जाइए वहाँ पर लैट्रिन नहीं है। बड़े बड़े लड़कियाँ होती है, वो हर लड़कियाँ, हम भी हैं, माँ बहन बनी हूँ, लेकिन उस समय इसी स्थिति होती है जो मंथली होती है तो उसमें दिक्कत आती है। 9th वाले बच्चे 10th वाले को दिक्कत आती है, तो वो लैट्रिन नहीं है, बाथरूम, इसलिए लड़कियाँ स्कूल जाना बंद कर देती है। जो लैट्रिन उट्रिन को सुविधा नहीं है तो कहाँ जाएगी, कैसे क्या करेगी? तो हमारे बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं बोलती हूँ, जो मैं इसी दल के लिए जो मैं थोड़ा सा सहयोग, जब हमारे सरकार आ जाएंगे तो इस पर हमारा पहले प्रचार और इसका गुना किया जाएगा। मैडम, आप जो है बिहार में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी है, आरजेडी है, कांग्रेस है या सीपीआई वगैरह है, तो आप जो आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पकड़ उतना नहीं है, जो मजबूती नहीं है,
तो पार्टी की मजबूती के लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, रही पकड़ नहीं है ना, तो क्या बोलते हैं जे बूंदे बूंदे तालाब भरती है। या हम गुल्लक बच्चे को देते हैं तो उसमें रोज़ सिक्का, ठन्नी, चौनी, जो भी, चौनी तो चलता नहीं, सिक्का 5 का 10 का जो भी है वो डेली डालते हैं। तो बच्चा एक ही बार तो नहीं डाल देते हैं, तो डेली डालते हैं तो हमारा भरता है। तो उसी तरह हमारा केजरीवाल सरकार का है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी का अभी नहीं है संगठन, लेकिन अभी आप बोले नहीं है, लेकिन मैं बोलती हूँ अभी मेरा देखिए संगठन इतना मजबूत हो गया है बिहार में, जो मेरे साथ चलिए मैं गांव-गांव जाती हूँ और देखती हूँ तो बोलती है, सब बोलते हैं, और जेंट्स हो लेडीज़ हो सब बोलते हैं जो भाई आम आदमी पार्टी को आना बिहार में बहुत ज़रूरी है। तो मैं गांव-गांव जाके संगठन करती हूँ और मैं उन सबको जो सोए हुए हैं उनको जगाती हूँ, तो सब मेरे पीछे एकदम आते हैं जनता टूट के, जो मुझे यही सरकार चाहिए। आगे तो ये नहीं बताऊंगी क्योंकि हनुमान जी हूँ नहीं जो सीना फाड़ के दिखाऊंगी, लेकिन जनता को मुंह से यही मैं सुनती हूँ जो मुझे वो दिल्ली वाला सरकार आना चाहिए। किसी अम्मा को नाम नहीं पता होता है तो बोलता नहीं, दिल्ली पंजाब में जो है ना सरकार वही आना चाहिए। तो हम तो संगठन मजबूती बना रही हूँ और आगे देखिए ऊपर वाले के दुआ। आपका जो सफ़र रहा है, राजनीतिक सफ़र रहा है आपका, ये जो पहले आप मुखिया का चुनाव लड़ी थी पहले, और दूसरी बार आप लड़ने जा रही हैं विधानसभा का चुनाव, क्या लग रहा है आपको, सफलता मिलेगी डायरेक्ट? देखिए, डायरेक्ट को मुझे जो दिल से है, जो मुझे ऊपर वाले बहुत अच्छे हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हैं, तो मेरा तो 100 में से 100% समझ लीजिए जो मेरा है, जो मैं आगे बढ़ूँगी। जनता आपको यदि जिताती है, वोट दे करके आशीर्वाद देती है, तो जनता के लिए आप क्या करेंगे? हाँ, अगर ये बात बहुत ही अच्छा आप पूछ लिए, अगर जनता मेरी बात सुनती है और मुझे जिताती है तो मैं जनता को वादा करती हूँ, जो वर्ड मैं बोल के जाती हूँ जनता से, वो वर्ड अगर पूरा नहीं किया तो मुझे जनता जूते की हार मैं सबके सामने बोलती हूँ, और मैं छुपा के नहीं बोलती हूँ, और मैं उनसे मिलने भी जाऊँगी तो मुझे फूल के बदले वही हार मुझे पहना दे, मैं ये वादा करती हूँ। क्या विजन है आपका, क्या करने वाले हैं क्षेत्र के विकास के लिए? क्षेत्र के विकास के लिए ही मैं जाती हूँ, संगठन बनाती हूँ, जनता जैसे मेरी सो रही है अभी, हाँ, तो उसको जगाने की कोशिश करती हूँ मैं। तो जनता मेरे ऊपर सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद से अभी तो देती है जनता। जहाँ ये चीज़ नहीं पता था, आप लोग कहाँ थे, आप लोग क्यों नहीं पहले आए, यही शब्द मुझे जनता पूछती है, अब पहले क्यों नहीं आए, अब आए हैं मैडम। मैं बोली चलो देर सही दुरुस्त होगी। प्लानिंग क्या है आपका, जब आप बन जाएंगी विधायक इस क्षेत्र के, तो प्लानिंग क्या है आपका विकास का लेकर? देखिए, विकास के लेके मुझे प्लानिंग, अगर मैं जीत जाती हूँ तो पहला शब्द मैं बोलूँगी, जो जितने हमारे गरीब हैं गरीबी मिटाऊंगी मैं। गरीबी कैसे मिटेगी? गरीबी यही मिटेगी जो उनका घर नहीं है, खाने के लिए वो 4 केजी और 5 केजी जो देता है वो नहीं होगा। सबको खाने के लिए जो घर में अनाज जाएगा, वो घर में जैसे हर इंसान को एक एक करके होता है ना, उनको जोड़ के जो परिवार में है, तो जैसे मैं खाती हूँ 4 रोटी 5 रोटी, 2 रोटी में तो कोई गुजर नहीं होगा ना, सबका पेट अलग अलग है। और किसान है जो पूरा दिन कोदारी चलाएगा खेत में, तो उसको तो भूख लगेगा, तो 4 रोटी 5 रोटी उसी हिसाब से मैं जोड़ के मैं उनको दूंगी। ये नहीं है जो 3 केजी या 2 केजी में, 3 केजी 2 केजी में कहाँ महीना चलता है बताइए? तो अकेला आदमी का भी 2 केजी में महीना चलेगा? यही मैं सवाल मोदी जी से मैं अब करूंगी। मोदी जी अगर 1 महीना 3 केजी आटा और 3 केजी चावल में वो महीना लगा लेंगे, और 400 में वो जो मोदी जी अब दिए हैं 400 रुपया, उसमें क्या महीना तेल का नमक का खर्चा कर लेंगे, उठा लेंगे, और सब्जी का? मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ जो 400 में उठा के दिखाइए तो, और जो चावल 5 केजी या 4 केजी देते हैं उसमें महीना लगा के, तब मैं छोड़ूंगी। मैं बोलूंगी जहाँ मोदी जी महीना हो गया ना, तब मैं मोदी जी पूछूंगी मोदी जी से, जो मोदी जी आपको महीना में इतना लग गया, कैसे हो गया? आप तो जनता को ये देते हैं 4 केजी 5 केजी चावल, और 400 रुपया देते हैं बुढ़ापा पेंशन, जो नमक तेल हल्दी और सब्जी खाओ। वो तो 50% बिहार सरकार का, 50% केंद्र सरकार का योगदान है। यही तो मैं पूछना चाहती हूँ, जो 400 में कैसे चलेगा? बिहार सरकार से भी मैं पूछती हूँ और मोदी सरकार से भी पूछ रही हूँ। नीतीश जी आज मिले हुए हैं,
तो नीतीश जी से भी मैं पूछती हूँ, जो नीतीश जी 400 रुपया जो आप दिए थे, वो 400 में सब्जी लाएगा कि तेल लाएगा? कि बच्चे जब बूढ़े दादी होती है, दादियों को ही दिए गए थे ना, और दादी के घर में जो पोता बीमार होगा, अब बेटा कमा नहीं रहा है, तो 400 में क्या इलाज करवाएगी? सबको इंतजार रहता है जब हमारी दादी को 400 रुपया मिलने वाला है। ए दादी तुम इस बार पैसा मुझे स्कूल में भर देना, ए दादी थोड़ा ये कर देना, ए दादी मेरे चड्डी फटी हुई है। बताइए, हर को बयान लिखा रहता है जे दादी का 400 रुपया मिलेगा, तो 400 में क्या क्या करेंगे बताइए ना आप ही। मैं अपना ही इतना ही कह के, मनी देवी, आम आदमी पार्टी महिला जिला अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी मैं भी हूँ, तो मैं विराम लेती हूँ पूरा देशवासियों की। और मेरा यही संदेश है घर घर, जो मेरा अगर देख रहे हैं तो आप लोग इस बार केजरीवाल सरकार को बिहार में आने का मौका दीजिए। धन्यवाद।